मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, सुभाषित रत्नानी। अगर आपने पढ़ लिया इसे तो बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा क्या बोर्ड परीक्षा में भी ये इस अध्याय से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो 5 से 7 नंबर आपके पक्के। तो चलिए इसकी व्याख्या हम एकदम आसान तरीके से आपको बताते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाणे भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमिंसी भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिरवाण भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक भाषा, देव की भाषा संस्कृत भाषा है। तस्या ही, उससे भी मधुर काव्य होता है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर काव्य होता है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर सुभाषितम माने अच्छे वचन, उत्तम वचन होते हैं। अब दूसरे श्लोक की व्याख्या देखेंगे हम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले, सुखा माने सुख, अर्थिना माने चाहने वाले को। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, अर्थिना माने प्राप्त करने वाले को, सुखम माने सुख, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी, सुख चाहने वाले को, त्यजेत विद्याम, विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्ववेद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल माने जल, बिंदु माने बूंदों के, निपातेन माने गिरने से, जल के बूंदों के गिरने से, क्रमशः माने लगातार। जिस प्रकार से जल के बूंदों के लगातार गिरने से, पूर्यते माने पूरी तरह से भर जाता, घटा माने घड़ा। जिस प्रकार से जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा क्या होता है, भर जाता है, उसी प्रकार से सा हेतु सर्वविद्या नाम, सभी विद्याओं के लिए उसी प्रकार धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन होता है। उसी प्रकार से सभी विद्याओं के लिए, सर्व विद्या नाम सा हेतु, सभी विद्याओं के लिए धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन होता है। अब हम आपको चौथा श्लोक की व्याख्या बताते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन माने मनोरंजन से साथ, मनोरंजन के, कालो माने समय, गच्छति माने बीत जाता, धीमता माने विद्वानों का। नोट कर लो, धीमता माने विद्वानों का, विद्वानों का कालो माने समय, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, गच्छति माने बीत जाता है, चला जाता, समाप्त हो जाता है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में ही बीत जाता है, जबकि इसके विपरीत व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, मूर्खों का समय, इसके विपरीत मूर्खों का समय,
मूर्खाणाम मूर्खों का समय व्यसन करने से, व्यसनेन निद्रा सोने से, कलहेनवा माने कलह करने में बीत जाता है। जबकि मूर्खों का समय व्यसन दुर्व्यसन से, बुरे आचरण से, निद्रा से और कलह करने में बीत जाता है। और आगे देखिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आता होगा, आ रहा होगा। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रार्तिभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। विद्या धनम, विद्या एक ऐसा धन है जिसे न चौरहार्यम न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाई बांट सकता है, न च भारकारी और यह भारी नहीं होता, वजन नहीं होता, इसमें कोई वजन नहीं होता। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन, व्यय कृते आप जितना व्यय करोगे, वर्धत माने बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रतिदिन जितना खर्च करोगे विद्या का धन जो बढ़ता चला जाएगा, इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सर्वधनम प्रधानम, कौन धन? विद्या धन। इसलिए विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है। मैं आप सभी को से आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी मैं पार्ट 1 लेकर के आया था और जस्ट नेक्स्ट डे मैं आपके लिए इसी अध्याय का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।